हेलो फ्रेंड्स, सोचो कि एक ऐसी जगह है जहाँ से दुनिया का लगभग 20% ऑयल गुजरता हो और अगर वो जगह बंद हो जाए तो क्या होगा। पेट्रोल 100 से 200 रुपये महंगा हो सकता है, फ्लाइट्स रुक सकती हैं, इकॉनमी कोलैप्स हो सकती है। और अभी यह सब सिर्फ इमेजिनेशन नहीं है। मिडिल ईस्ट में टेंशन इतनी बढ़ चुकी है कि दुनिया का नया क्राइसिस एक एज पर खड़ा है। ईरान वर्सेस इजराइल, यूएस का इन्वॉल्वमेंट और बीच में फंस गया दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट चेक पॉइंट, स्टेट ऑफ हॉर्म्यूज। तो फ्रेंड, स्टेट ऑफ हार्मूज क्या है, सबसे पहले समझते हैं। यह एक नैरो सी रूट है, पर्शियन गल्फ को अरेबियन सी से कनेक्ट करता है। दुनिया का 1/5 ऑयल इसी रूट से जाता है। मतलब अगर ये बंद तो दुनिया की इकॉनमी बंद। एग्जांपल, सऊदी अरेबिया, यूएई, ईरान, सबका ऑयल यहाँ से जाता है। इंडिया भी मेजर ऑयल यहीं से इंपोर्ट करता है। अब सवाल ये है कि यह सब शुरू कैसे हुआ। यूएस प्लस इजराइल ने ईरान पर स्टैक्स किया। ईरान ने रिटेलिएशन में स्टैक किया मिसाइल के थ्रू। सिचुएशन एस्केलेट हो गई। इजराइल का सिटीज़ पर मिसाइल अटैक हो रहा है। ईरान के न्यूक्लियर और एनर्जी साइट्स पर भी टारगेट हो रहा है। रिजल्ट क्या है कि एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट से ग्लोबल क्राइसिस बन गया है। अब इसमें हार्मूज क्राइसिस क्या है, सबसे डेंजरस पार्ट यही है। ईरान ने धमकी दी है कि हार्मूज बंद कर देंगे। शिपिंग 95% तक गिर गई है। 20,000 से ज़्यादा सी फेयर्स स्टक हो गए हैं, मतलब जहाज स्टक हो गए हैं। ऑयल प्राइसेस ऑलरेडी बढ़ गए हैं। जो प्राइस पर बैरल जो है वो $100 से ज़्यादा बढ़ गया है। यह सिर्फ बार नहीं है, ग्लोबल इकोनॉमिक अटैक है। अब इसमें इंडिया का रोल क्या है समझते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यही है, इंडिया डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है। 80% से ऑयल इंपोर्ट करता है, मेजॉरिटी हार्मूज से आता है। अब सिचुएशन है, 23,000 इंडियन गल्फ में फंस गए हैं। शिप्स रिस्क में है, लेकिन एक ट्विस्ट है, ईरान ने इंडिया की शिप्स को अलाउ किया पास होने के लिए। इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने वारशिप डिप्लॉय की प्रोटेक्शन के लिए एडवाइजरी इश्यू की शिपिंग कंपनीज को। इंडिया न्यूट्रल रहकर अपने इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कर रहा है। तो फिर रियल डेंजर क्या है वर्ल्ड वार का। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वर्ल्ड वार 3 बन सकता है। सिनेरियो फर्स्ट, यूएस डायरेक्टली ईरान पर अटैक करे या ईरान गल्फ कंट्रीज को टारगेट करें। सिनेरियो 2, इजराइल वर्सेस ईरान फुल वार हो जाए, हिजबुल्ला प्लस लेबनान इन्वॉल्व हो जाए। सिनेरियो 3, नाटो कंट्रीज इन्वॉल्व हो जाएं। ऑलरेडी मल्टीपल कंट्री डिस्कशन मिलिट्री रिस्पॉन्स का हो रहा है, मतलब सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जा सकती है। तो इंडिया पर इसका इम्पैक्ट क्या हुआ। अब बात करें कि आप और हम पर इम्पैक्ट की। पेट्रोल $1 से इंक्रीज हो सकता है। एलपीजी का शॉर्टेज का रिस्क हमने देखा ही है, किस तरह से 1800 का सिलेंडर 5,000 में बिक रहा है। इकोनॉमी की बात करें तो इन्फ्लेशन, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इंक्रीज हो सकती है, फ्लाइट एक्सपेंसिव हो सकती हैं फ्यूल की वजह से, यानी सब्जी से लेकर मोबाइल तक महंगा हो सकता है। इसकी ग्राउंड रियलिटी की बात करते हैं तो एक्चुअल में रियलिटी क्या है। हार्मूज कम्प्लीटली क्लोज नहीं है, लेकिन अनसेफ हो चुका है। टैंकर्स पर अटैक हो रहे हैं। इंश्योरेंस कॉस्ट 4 से 6 गुना बढ़ गया है। एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं वारशिप भेजना भी रिस्की है। तो फ्रेंड्स, अब इसकी कंस्पिरेसी वर्सेस रियलिटी की बात करते हैं, जो कि एक इंटरेस्ट के अंदर बन चुका है। कुछ लोग बोल रहे हैं यह ऑयल वार है या पावर कंट्रोल का गेम है, जबकि रियलिटी है कि ऑयल ही पावर है और हार्मूज कंट्रोल पॉइंट बन चुका है। जिसके पास ऑयल फ्लो का कंट्रोल है उसके पास दुनिया का कंट्रोल है। तो फ्रेंड्स, ये सिर्फ ईरान वर्सेस इजराइल का वार नहीं है, ये है एनर्जी वार, इकोनॉमिक वार, पावर वार। एक छोटी सी जगह पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकती है। फाइनली अब सवाल है कि वार होगा या नहीं। अगर हार्मूज बंद हुआ तो दुनिया कितनी देर तक टिक पाएगी। हिमालय Whenever you're ready, whenever you're ready, whenever you're ready, whenever you're ready. Can we surrender? Tel Aviv. I can't believe this. Look at that. Oh God. Tel Aviv. I can't believe this.
अब सवाल है कि वार होगा या नहीं। अगर हार्मुज बंद हुआ तो दुनिया कितनी देर तक टिक पाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको टॉपिक पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।